2 दिन पहले देश के एक और बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। ऐसे में अगर आपने भी इस बैंक में अपने मेहनत से कमाए पैसे रखे हैं तो निकाल लीजिए, वरना पछताना पड़ेगा। आरबीआई ने इसे लेकर एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब यह बैंक चलने वाला नहीं है और इसके इनकम की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। इस बैंक पर आरोप है कि इसने रिजर्व बैंक के नियमों का सही से पालन नहीं किया है। इसके लिए कुछ दिन पहले आरबीआई ने इसे एक नोटिस भेजा था कि आप जल्दी से जल्दी अपना सब कुछ दुरुस्त कर लीजिए, लेकिन इस बैंक ने आदेश की अवहेलना की और इसके बाद आरबीआई ने कड़ा एक्शन लेते हुए इसके सारे कामकाज को रुकवाकर इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। जैसे ही लाइसेंस रद्द हुआ, इसी के बाद इस बैंक के जितने भी खाता धारक हैं उनके मन में ऐसे सवाल उठने शुरू हो गए कि हमारा इस बैंक में अकाउंट है और उसमें पैसे हैं, तो उसका क्या होगा? क्या सारे पैसे डूब जाएंगे? जिन्होंने इस बैंक में 5 लाख से ज्यादा रुपए जमा किए हैं, उनके साथ बैंक क्या करेगी? क्या उनके सारे पैसे उन्हें नहीं दिए जाएंगे? और जब पैसा बैंक के पास है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में ग्राहकों को उसके रुपए कौन सी संस्था भुगतान करेगी, तथा किन गलतियों के कारण अभी इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और कितने ऐसे बैंक हैं जिन पर आरबीआई का नजर बना हुआ है, जिसके लाइसेंस को कभी भी रद्द कर दिया जा सकता है, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लेक्चर देखो इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग ऐप क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए पढ़ाई का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां है अनलिमिटेड डिजाइन टेस्ट जिससे होगी एग्जाम की तैयारी पूरी। साथ ही 51,000 रुपए तक के स्कॉलरशिप जीतने का मौका, भारत के टॉप टीचर से ऑनलाइन लाइव पढ़ने का सुनहरा अवसर। अभी डाउनलोड करें लेक्चर देखो ऐप सिर्फ प्ले स्टोर से। लेक्चर देखो, देखो, पढ़ो और सीखो। 10 अगस्त को जब आरबीआई ने पुणे स्थित रूपी सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द किया था, उसके बाद उस नोटिस में एक और बात लिखी गई थी कि ऐसे जितने भी बैंक हैं जिसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जो तय मानकों के मुताबिक अपना काम नहीं करवा पा रही है, ग्राहकों के पैसों को लेकर उन्हें लेने में देने में देरी कर रही है, उनके इनकम का कोई साधन नहीं है, ऐसे सभी बैंकों को जल्द से जल्द अपनी स्थिति दुरुस्त करनी होगी। नहीं तो जिस तरह से रूपी सहकारी बैंक को बंद किया गया है, उसी तर्ज पर आगे के दिनों में कई बैंकों पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा हो भी रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई देश में ऑपरेट हो रहे सरकारी, प्राइवेट और कोऑपरेटिव बैंकों के कामकाज पर नजर बनाए रखती है। अगर कोई बैंक नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में आरबीआई ने एक और बैंक जो पुणे में स्थित है, जिसका नाम दी सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया है, क्योंकि बैंक को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर्याप्त पूंजी नहीं था। साथ ही आने वाले वक्त में इसे आगे चलाने के लिए इसके इनकम का भी कोई सोर्स नहीं बचा था। यानी यह बैंक तय मानकों के अनुसार धन की उगाही नहीं कर पा रहा था। ऐसे में केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए इस बैंक के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला लिया है, क्योंकि अभी जिस स्थिति में यह बैंक थी, उसी स्थिति में इस बैंक को आगे भी काम करने की अगर आज़ादी मिलती तो ग्राहकों के पैसे देने की बात तो छोड़िए, यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को भी यह बैंक कोई सैलरी नहीं दे पाती। जब आरबीआई ने सब तरह की छानबीन कर ली और तय मानकों के मुताबिक इस बैंक के वित्तीय स्थिति को नहीं पाया, तब इस तरह का निर्णय इस बैंक के खिलाफ लिया गया। आरबीआई ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि 10 अक्टूबर के बाद बैंक ऑपरेट नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में ग्राहकों का पैसा इसमें जमा है, उन्हें 5 लाख तक के डिपॉजिट पर बीमा कवर का लाभ मिलेगा। यानी जितने भी ग्राहकों का पैसा इसमें जमा होगा और उसकी रकम 5 लाख से कम होगी तो उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। उन्हें पूरा रुपया डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अपने तरफ से देगी। उनके तरफ से यह एक बीमा कवर दिया गया है। लेकिन जिनका रकम इस बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा है, उनके लिए इस बैंक में रुपया रखना घाटे का सौदा साबित हुआ, क्योंकि उसके ऊपर की जितने की रकम होगी उसका कोई बीमा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। लेकिन ऐसे ग्राहकों की संख्या बेहद कम है जिनकी राशि इस बैंक में 5 लाख से ज्यादा जमा है। द सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक इस बैंक में जितने भी ग्राहक है उनमें से 99% ग्राहक वैसे हैं जिनके पैसे डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC के अंतर्गत आते हैं। उनके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन सभी ग्राहकों से आरबीआई ने अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द अपना रकम इस बैंक से निकाल लीजिए, नहीं तो एक तय समय के बाद आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। कुछ दिन पहले ही रिजर्व बैंक ने 4 और सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया था, जिनके द्वारा आरबीआई द्वारा दिए गए नियमों का पालन नहीं किया गया था। अगर वह चारों सहकारी बैंक भी ज्यादा दिनों तक आरबीआई के निर्देशों की अनदेखी करती तो उनका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाता। लेकिन कुछ इसी तरह की अनदेखी इस बैंक ने किया। इसने अपने वित्तीय स्थिति को दिन प्रतिदिन खराब होने दिया। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई ने ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए इसकी लाइसेंस को रद्द कर दिया है। ऐसे में हमें लगा कि आपको इस खबर के बारे में बताया जाए, ताकि आप समय रहते सचेत हो जाए। अगर आपका पैसा अभी इस बैंक में है तो समय रहते निकाल लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। इस खबर को शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।